यार ये माइक किसका ऑन है? अच्छा जी, ये देखें जरा, फोकस करें स्क्रीन पे। न्यूरल नेट का जो न्यूरल नेटवर्क जो है उसको हमने थोड़ा सा देखना है। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ डाटा सेट और उससे रिलेटेड टास्क देने हैं जो हमने मिड से पहले टेक्निक्स अप्लाई की थी, क्लासिफिकेशन की या मशीन लर्निंग की, और कुछ हम न्यूरल नेटवर्क 2 वीक्स में हम इंशाल्लाह कर लेंगे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन भी। तो ये फिर उसके बाद डाटा सेट होगा, आपको दूंगा, और वो आपने फिर उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना होगा। उसकी डिटेल फिर मैं बाद में बताता हूँ। आज हमने न्यूरल नेटवर्क की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने देखना है। काफ़ी सारे जो लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, उन्हें तो आइडिया होगा, लेकिन जो नहीं कर रहे तो उनके लिए स्पेशली एक बिल्कुल एक बिगनर लेवल एक इंट्रोडक्शन जो है ना, पहले वो इस वीडियो में है। तो सबसे पहले एक सैम्पल डाटा सेट कंसीडर कर लेते हैं आपके सामने कि लास्ट ईयर सेल्स हमारे पास क्या थी किसी भी बिजनेस में, और दिस ईयर जो सेल्स थी वो क्या थी। और सपोज हम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू प्रोडिक्शन करना चाह रहे हैं कि बेस्ड ऑन लास्ट ईयर सेल वो हमें दिस ईयर या करंट ईयर की सेल जो है वो प्रोडिक्ट कर दे। और ये हमारे पास डाटा है जिसमें कि 3 एंट्रीज हैं कि लास्ट ईयर सेल 2 थी तो दिस ईयर 4, 3 थी तो 6, और 4 थी तो 8। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक डाटा। अब न्यूरल नेटवर्क बेसिकली करता क्या है? न्यूरल नेटवर्क का जो एक डेफिनेशन ये है कि ये इनपुट को आउटपुट के साथ मैप करवाता है कुछ वेट्स की मदद से। यानी ये एक बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन अप्रोक्सीमेटर है। एक मैथमेटिकल फंक्शन अप्रोक्सीमेटर है। जैसे कि मैथ में आपने सिंबल देखा होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स फंक्शन होता है जो कि आउटपुट वाई प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो एक्स को वाई में प्रोडिक्ट करना या उसको उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को काउंट करना, ये न्यूरल नेटवर्क जो है ये बेसिकली ये काम करता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इनपुट को मैप करता है आउटपुट के साथ। जैसे 2 इनपुट है तो उसकी आउटपुट 4 आ रही है, 3 इनपुट है तो 6 आ रही है, 4 है तो 8 है। तो ये बहुत सिंपल सा डाटा सेट है, और ऑब्वियसली डमी डाटा सेट है, जस्ट समझाने के पर्पज के लिए। ठीक है, ये हमारे पास डाटा सेट हो गया। उसके बाद अब हमने करना ये है कि वेट हमें चाहिए। न्यूरल नेटवर्क में एक वेट का कॉन्सेप्ट भी आता है, वो मैं आगे बताता हूँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। कि वेट अगर 2 हो तो वेट को हम अगर प्रीवियस ईयर की लास्ट ईयर की सेल से मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो हमें करंट ईयर जो है वो देता जाएगा। लेकिन अब देखें 2 क्रॉस 2 4 है, 3 क्रॉस 2 6 आ जाता है, 4 क्रॉस 2 8 आ जाता है। और सपोज सेल लास्ट ईयर की अगर 8 आती है तो अब हमारे लिए प्रोडिक्शन करना आसान है कि न्यूरल नेटवर्क ने वो एग्जैक्ट वेट ढूंढ लिया जिसकी मदद से प्रोडिक्शन हमने करनी है। तो अगेन वेट का रोल यहाँ पे बहुत अहम है कि वो हिडन वेट हमने ढूंढना है जिसकी मदद से इनपुट को आउटपुट के साथ मैप किया जा सके। अब यही चीज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे आपको नजर आएगी। ये देखें, अब न्यूरल नेटवर्क में नोड्स होती हैं और वो आपस में मिली हुई होती हैं और नॉर्मली लेयर्स की फॉर्म में होती है। तो ये एक सिंपल पिक्चर है कि इनपुट लेयर है हमारे पास, एक हिडन लेयर है और आउटपुट लेयर है। अब इनपुट लेयर पे हम जो है इनपुट वैल्यूज देंगे। हमारे पास ये जो सेज लास्ट ईयर है 2 और 3, और जो आउटपुट लेयर पे हम जो है देंगे, सॉरी आउटपुट लेयर पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट आउटपुट आनी चाहिए। अब ये वर्ड अप्रोक्सीमेट जो मैं यूज कर रहा हूँ इसको गौर करना है। एग्जैक्ट आउटपुट जो है वो कभी नहीं देगा न्यूरल नेटवर्क, करीब तरीन आउटपुट देता है। यानी ये तो हमारे पास डमी डाटा है, एक्चुअल डाटा सेट में आउटपुट में वो करीब तरीन हमें आउटपुट देगा। एनीवेज, वेट अब दरमियान में एक इनपुट लेयर थी, आउटपुट लेयर थी, और हमें एक ऐसा वेट ढूंढना है कि जो इनपुट लेयर यानी इनपुट से मल्टीप्लाई करके वो हमें सही या सही वैल्यू के नज़दीक तरीन आउटपुट दे दे। अब यहाँ पे देखें W की वैल्यू लिखी हुई 1.5। अब W की वैल्यू हमें एडवांस में नहीं पता होगी, ये हमें सबसे पहले कोई रैंडम वैल्यू लेनी पड़ेगी W की वेट की। फिर हम उसके बाद
चेक करेंगे इनपुट वैल्यूज को एंटर करके कि हमारी आउटपुट सही आ रही है या नहीं आ रही, और अगर सही नहीं आ रही तो कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वेट ले लिया W इज इक्वल टू 1.5, रैंडमली लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले 2 में मेरे पास दो सपोज रोज थी कि 2 जो है वो जनरेट करता है 4 आउटपुट और 3 6 जनरेट करता है। तो 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगी इससे 1.5 से, ये देखें, और मेरे पास आउटपुट आएगी 3। अब 3 आउटपुट सही नहीं है क्योंकि एक्चुअल आउटपुट तो मुझे पता है कि ये 4 आनी चाहिए, जबकि अभी जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है वो 3 जो है आउटपुट दे रहा है। तो मैं इसका एरर या लॉस कैलकुलेट करूंगा। एरर या लॉस क्या चीज होगा कि एक्चुअल आउटपुट क्या थी और इस नेटवर्क ने, न्यूरल नेटवर्क ने क्या जनरेट की, यानी 2 इनपुट दी तो इसने 3 जनरेट किया, हालांकि एक्चुअल में आना चाहिए था 4। तो एक्चुअल वैल्यू को जो इसकी आउटपुट आ रही है उसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास एरर या लॉस आ जाएगा, जितना जो जो उसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट थी वो थी 3, उसको भी देंगे हम। तो 3 जब मैंने इनपुट दिया तो 3 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आंसर आ गया 4.5। 4.5 अगेन ये भी सही नहीं है, सही आंसर था 6। तो अब 6 में से मैं माइनस करूंगा 4.5 को, मेरे पास 1.5 आ गया, जो कि मेरे पास इस दूसरी डाटा रो या डाटा एंट्री के केस में ये एरर आ रहा है। यानी हर रो को अप्लाई करके, इनपुट को अप्लाई करके देखना है और फिर उसके बाद चेक करना है कि एरर कितना आ रहा है, एक्चुअल आउटपुट और जो न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट आ रही है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी। अब ये मेरे पास, और इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो पहले केस में मेरे पास 1 एरर आया था, दूसरे में 1.5, तो टोटल एरर मेरे पास 2.5 आ गया। अब नेटवर्क हमारा अच्छा काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने वेट की वैल्यू को इस तरह एडजस्ट करना है कि मेरा टोटल एरर जो है ये रिड्यूस होना चाहिए वेट की वैल्यू को। और ये यही बेसिकली ट्रेनिंग है न्यूरल नेटवर्क की, यही ट्रेनिंग प्रोसेस है कि हम जो इनपुट वैल्यूज देते हैं उसके अगेंस्ट आउटपुट देखते हैं, और वो आउटपुट और जो एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस कैलकुलेट करते जाते हैं, जो हमारा एरर या लॉस होता है। टोटल एरर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि अब इसको रिड्यूस कैसे करना है, बाय एडजस्टिंग द वेट या बाय चेंजिंग द वेट। अब 1.5 मैंने रैंडमली वेट रखा था, अब मैं दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करूंगा। यहाँ पे ये जरा देख लें कि 2.5 एरर आया है, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट मैं वेट की वैल्यू रख रहा हूँ 1.75, पहले थी 1.5, अब 1.7, थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी है, 0.25 बढ़ा दी है। अब दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 2 एज ए इनपुट मैं दूंगा, अब 2 मल्टीप्लाई हुआ 1.75 से 3.5 आ गया, जबकि एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 4 थी, मुझे पता है। तो अब दोनों का डिफरेंस मैं कैलकुलेट करूंगा, 4 माइनस 3.5 तो ये 0.5 आ गया। अगेन दूसरी जो इनपुट है 3 वाली, वो अब दूंगा, तो 3 1.75 से मल्टीप्लाई हुआ है और मेरे पास आ गया 5.25, जबकि एक्चुअल आउटपुट 6 थी। अगेन फर्क है इसमें, तो डिफरेंस मैं कैलकुलेट करूंगा 6 माइनस 5.25 और मेरे पास 0.75 का आ गया डिफरेंस। अब मैं टोटल एरर कैलकुलेट करूंगा, 1.25 आ रहा है। पहले एरर कितना आ रहा था, अदनान बताएं। अदनान किधर गए? जी जी सर। पहले एरर कितना आ रहा था? सर आई थिंक 1.75। आई थिंक क्यों, आप सुन नहीं रहे मेरी बात? रॉन्ग सर। हैं? कहाँ बिजी हो यार, अल्लाह के बंदे, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन नहीं रहे मेरी बात। रिजवान आप बताओ। रिजवान किधर है? ये सोए पड़े हैं सारे, ये ऑनलाइन है भी सही को नहीं।
किधर गया है रिजवान आशिक? ये अदनान ये किधर गया है? पता नहीं सर। हमजा शौकत आप बताओ। हमजा शौकत आप बताएं। और सरकार माइक ऑन कर लें अपना, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताएं। हमजा शौकत कौन है? सर वो कह रहा है उसके माइक का मैसेज कर। माइक का क्या इशू? मोबाइल पे कनेक्ट है तो माइक का इशू नहीं होना चाहिए। अरसलान तुम बताओ। सर 2.5 था पहले 2.5 था, अब कितना है? और 1.25। तो ये कम हुआ है बड़ा है? ये सर कम हुआ है। आयशा अजीज आप बताएं। आयशा कौन है? ये भी बस ये ऑन करके मुझे लगता है घूम फिर रही है। लेक्चर लाइव आप लोगों ने सुनना नहीं होता तो फिर आप लोगों को फायदा है लाइव आने का। जी सर। आप बताएं क्वेश्चन का आंसर। सर मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था, अभी ज्वाइन हुआ है, मुझे नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। ये तो काफी देर हो गई है हमें तो शुरू किया हुआ। जी सर मेरा ना इशू हो रहा था, इसीलिए मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था, अभी ज्वाइन हुआ है। अच्छा ये देखें कि एरर जो है, अब वेट चेंज करने से अब हमारा टोटल एरर रिड्यूस हो गया, 2.5 से 1.25 आ गया। ठीक है, अब हमने दोबारा पहले वेट 1.5 था, फिर मैंने 1.75 किया, अब मैं 2 करूंगा। ऑब्वियसली पहले से मुझे नजर आ रहा था कि 2 अगर मैं करूं तो एग्जैक्ट आउटपुट आ जाती है, लेकिन ये तो हमारा चूंकि बहुत एक सिंपल डमी एग्जांपल है, एक्चुअल डाटा सेट में हमें नहीं पता होता कि वेट की किस वैल्यू पे हमारी जो न्यूरल नेटवर्क है वो सही या सही आउटपुट के करीब तरीन जो है हमें आंसर देगा। तो फिर हम वेट एडजस्ट करते हैं, रैंडम वेट पहले नंबर पे लिखते हैं और सारी इनपुट्स को गुजार के देखते हैं और आउटपुट देखते हैं वो क्या आ रही होती है। फिर आउटपुट का एक्चुअल आउटपुट से हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं जो हमारा एरर या लॉस होता है, और वो सारी एंट्रीज का हम कैलकुलेट करके उसको ऐड कर लेते हैं सपोज, तो हमारे पास टोटल एरर आ जाता है। टोटल एरर के बाद हमें एक पता चल जाता है कि इस वेट के लिए एरर ये है, फिर हम वेट को दोबारा एडजस्ट करते हैं और वेट की वैल्यू कम या ज़्यादा करते हैं। अगेन ये भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा कि ये हम कैसे डिसाइड करना है कि हमने वेट की वैल्यू बढ़ानी है कम करनी है। तो उसके लिए ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी चूंकि एक हाई लेवल ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर वेट की वैल्यू हमने बढ़ाई 1.5 से 1.75 की, तो हमारा दोबारा से हमने सारी इनपुट्स दे के आउटपुट निकाल के उनके डिफरेंसेस निकाल के जमा किया और टोटल एरर हमारे पास 1.25 आ गया, जो कि 2.5 से काफ़ी जो है कम हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम इसकी अगर वैल्यू 2 रखें तो वो हमारे पास एग्जैक्ट ये आउटपुट देगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का, कि इसमें इनपुट्स होती हैं, वेट्स होते हैं और आउटपुट आ रही होती है। आउटपुट्स का हम सारी एंट्रीज का हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले रैंडमली वेट इनिशियलाइज करते हैं, उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करते हैं एरर को, और फिर दोबारा वेट चेंज करके फिर कैलकुलेट करते हैं, और ये प्रोसेस रिपीटेडली करते रहते हैं जब तक कि हम हमारा जो एरर है मजीद रिड्यूस ना हो। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अभी लाइन मैंने बोली है, दोबारा से सुन लें कि यही प्रोसेस
एरर या लॉस कैलकुलेट करने वाला हम रिपीट करते रहते हैं डिफरेंट वेट्स की वैल्यू को चेंज कर करके, और ये रिपीटेशन कब तक करते रहते हैं, जब तक के हमारा एरर रिड्यूस होना कम नहीं हो जाता। जब हमारा एरर रिड्यूस होना कम हो जाएगा वहां हम स्टॉप कर देंगे, हम कहेंगे कि इससे ज्यादा मजीद ये एरर रिड्यूस नहीं कर रहा, तो बस यही इसका जो फाइनल मॉडल है वो हमारे पास अवेलेबल होगा। और वो वेट्स की वैल्यू जिस पे हमें मिनिमम एरर आता है, वो वेट्स की वैल्यू हम सेव कर लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए, कि ये हमने न्यूरल नेटवर्क का मॉडल सेव कर लिया ताकि फ्यूचर प्रेडिक्शन हम कर सकें। ये फर्स्ट वीडियो थी। इसकी अब वीडियो का जो सेकंड पोर्शन है वो मैं दिखा देता हूँ। आवाज आ रही है इतना? जी सर। अच्छा जी, ये दूसरी वीडियो थी। अब जो वही डाटा, इनपुट आउटपुट का जो डाटा था उसको हमने प्रॉपर एक शेप में लिखा है कि ईयर हमने लिख दिया है कि 2014 में इनपुट हमारी 2 थी लास्ट ईयर, और दिस ईयर 4 थी, और इस तरह सो ऑन। अब ये डाटा सपोज हम एक ग्राफ पे अगर ड्रॉ करते हैं, अच्छा सॉरी, पहले उसको कंटिन्यू कर लें। अब हमने वेट पहले 1.5 किया था, 1.75, अब वेट 2 करेंगे तो ऑब्वियसली हमें अब सही आउटपुट देगा। 2 के लिए 4 आउटपुट दे रहा है और 3 के लिए 6 एंड सो ऑन। अब अगर इसका इनपुट आउटपुट का ग्राफ हम ड्रॉ करें और ये सारे पॉइंट्स ग्राफ में बनाएं, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारा। जब भी ऐसा डाटा जिसमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन बने तो उसको हम लीनियर डाटा कहते हैं, लीनियरली सेपरेबल डाटा या लीनियर डाटा कहते हैं हम। तो इसकी प्रेडिक्शन आसान होती है लीनियर डाटा के लिए। जबकि जो न्यूरल नेटवर्क्स बने हैं हमारे, वो कम्प्लेक्स डाटा के लिए भी बड़े अच्छे परफॉर्म करते हैं, और ऑब्वियसली दैट इज वाई न्यूरल नेटवर्क जो है फेमस भी इसी वजह से हैं। कम्प्लेक्स डाटा सेट से क्या मुराद है? अब यहाँ पे तो इनपुट एक है मेरे मेरे पास, जो इससे पहले मैंने आपको डाटा सेट्स करवाए हैं मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल में। तो इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं। इनपुट वैल्यूज यानी जो फीचर्स हैं आपके, वो 2, 4, 6, 10, 20 बहुत सारे हो सकते हैं। और आउटपुट भी इतनी सिंपल जो है जरूरी नहीं कि मैप करे, आउटपुट भी कम्प्लेक्स हो सकती है। तो न्यूरल नेटवर्क हमारे इस तरह की डाटा की जो अप्रोक्सीमेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। अब इसी की एक छोटी सी और डमी एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज वैल्यूज जो हैं, ये इस तरह से हम प्रेडिक्शन भी कर देते हैं, ये उसी लीनियर लाइन के थ्रू। कि अगर 5 वाला डाटा हमारे पास नहीं था तो 5 प्रेडिक्ट करेंगे, तो वो उस तरह से लीनियर लाइन में प्रेडिक्ट कर देगा। अच्छा, अब सपोज डाटा हमने ये चेंज कर दिया। पहले तो था ना कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब देखें 2 की आउटपुट 4 आ रही है, 3 की आउटपुट 9 आ रही है। 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 होता है, तो यानी अब हम बेसिकली एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हैं। 3 आउटपुट 9 है, 4 की आउटपुट 16 है, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 आएगा तो वो 25 आ जाएगी एंड सो ऑन। इस तरह का अगर डाटा है तो उसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो लीनियरली सेपरेबल नहीं होगा, या लीनियर डाटा नहीं होगा। लीनियर जो आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसमें फिट नहीं होगी। आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन उसके थ्रू फिट नहीं हो रही। ये अगर आप इसको डॉट्स को मिलाएंगे ग्राफ के अंदर, तो वो ऐसे एक कर्व्ड लाइन बनेगी। ठीक है, ये देख रहे हैं कि ये डाटा जो है ये उस पर तो फिट नहीं हो रहा लीनियर लाइन पे, ये कर्व्ड लाइन बना रहा है यहाँ पे। अब जो हमने वैल्यू चेंज की है 2, 4, 3, 9, 4, 16, तो अब ये कम्प्लेक्स डाटा है। जो लीनियर डाटा नहीं होता उसको हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स डाटा है। तो इसकी प्रेडिक्शन भी न्यूरल नेटवर्क बड़े अच्छे से करता है। लेकिन अब ये इस तरह के डाटा के लिए हमें फिर एक्टिवेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क में लाना पड़ता है। वह आगे मैं बताता हूँ एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। यानी एक्टिवेशन फंक्शंस के बगैर हम
इस टाइप के डाटा की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। वो सिंपल लीनियर लाइन वाला लीनियर डाटा तो वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कर्व्ड शेप जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप इस तरह से बन रही हो अगर आप ड्रॉ करें, तो वो हम एक्टिवेशन फंक्शन के बगैर नहीं कर सकते। तो एक्टिवेशन फंक्शन कैसे काम करते हैं, वही एग्जांपल उसको थोड़ा एक्सटेंड करके देखते हैं। पहले तो ये था ना कि हम इनपुट को वेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे सिंपली। अब हमने जहां पे जो वेट मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है 6, उसको किसी एक्टिवेशन फंक्शन को देना है। और एक्टिवेशन फंक्शन की एक एग्जांपल है सिग्मॉइड एक्टिवेशन, जिसका फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी। ठीक है, जी से मुराद कि ये जो इनपुट्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये हमारे पास जी है बेसिकली, समेशन जो हमारे पास आती है ये। अब एक्टिवेशन फंक्शन करता ये है कि ये किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है, इसको जो भी वैल्यू पास करेंगे ये इसको कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 के बिटवीन कोई वैल्यू में, यानी 0 और 1 की रेंज में, 0.5, 0.6, 0.7 वो पॉइंट्स में होगी, और 0 और 1 के दरमियान होगी। ये आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा मैनुअली कैलकुलेटर्स पे। तो इसको एक्टिवेशन फंक्शन और भी बहुत सारे हैं। अब सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन को हम ये पास करेंगे वैल्यू, तो ये z वैल्यू आई है, और जब सिग्मॉइड को पास किया तो ये देखिए मेरे पास वैल्यू आएगी 0.998। ये इस फॉर्मूला में ये वैल्यू आपने 6 पुट करनी है z की जगह पे। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। अब बेसिकली स्ट्रक्चर जो लास्ट मैंने एग्जांपल बताई वो बिल्कुल ही सिंपल थी। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है न्यूरल नेटवर्क का, वो वेट्स जो है उसके, ये जो एरो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब करते क्या, आप इनपुट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब एरो के ऊपर मैंने वेट लिख दिया 0.5, इनपुट 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो z की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन को वो पास करेंगे 1, तो एक्टिवेशन फंक्शन को जब पास करके जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास a वैल्यू 0.7 आ गई। फिर ये 0.7 फर्दर अगर किसी आगे नोड के साथ कनेक्टेड है तो इस एरो पे कोई वेट वैल्यू होगी 0.75, ये 0.7 इस 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम पुट कर देंगे इस एक्टिवेशन फंक्शन में अगेन z की जगह पे, तो हमें एक आंसर मिलेगा जैसे कि यहाँ पे 0.6। तो ये एल्गोरिदम बेसिकली प्रेडिक्शन कर रहा है 0.6, और ये एक किस्म की प्रोबेबिलिटी होती है। और एक्चुअल हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो जो अभी आपके सामने पिक्चर आ रही है इसकी बेस पे काम कर रहा होता है। और फिर हम अगेन, अब ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, हम ये क्या करते हैं, फिर ये जो प्रेडिक्शन आई है अगेन इसकी बेस पे लॉस कैलकुलेट करते हैं, एरर कैलकुलेट करते हैं और वेट्स को अपडेट करते हैं। पहले वेट 1 था, अब 2 वेट हो गए हमारे पास, ये 0.5 वाला वेट और ये 0.75 वाला वेट। इसको अपडेट करेंगे, फिर दोबारा से रिपीट करेंगे, फिर प्रेडिक्शन आएगी, फिर उसका एरर या लॉस कैलकुलेट करेंगे, और ये रिपीटेटिवली हम ये काम करते रहेंगे। कब तक? जब तक कि हमारा जो लॉस है वो मजीद कम होना खत्म हो जाएगा। तो ये एक हाई लेवल मैंने आपको न्यूरल नेटवर्क की पिक्चर दी है। इसकी फर्दर डिटेल्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन ये हाई लेवल लेक्चर पिक्चर जो है आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर इसका हमने कैरस लाइब्रेरी है पाइथन की, जो कि सारी न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम कैरस लाइब्रेरी के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो वो नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं आपको वीडियो उसकी कोशिश करूंगा कि कल तक कर दूं, उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो फिर उसको आपने, लेकिन ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और हो सके तो और भी यूट्यूब पे या गूगल पे आप ट्यूटोरियल्स कुछ गो थ्रू कर लें। न्यूरल नेटवर्क बड़ा अहम चीज़ है। अगर आप अंडरग्रेड लेवल पे न्यूरल नेटवर्क की अच्छी आपको पता चल जाती हैं चीज़ें, तो आपके लिए बड़ा ये बेनिफिशियल है। स्पेशली जो जो लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो प्रोजेक्ट्स में नहीं भी यूज़ कर रहे तो भी ऑब्वियसली बाद में उनको बड़ा टेस्ट इंटरव्यूज में या जॉब वगैरह में ये चीज़ बड़ी फायदा देगी। जी, एनी क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ
फाइन ट्यूनिंग करते हैं तो उसमें भी हम वेट और एक्टिवेशन फंक्शन को एडजस्ट कर रहे होते हैं। हाँ जी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि हाइपर पैरामीटर क्या है। जो ट्रेनिंग है ना, इसकी ट्रेनिंग जो न्यूरल नेटवर्क की, वो यही है कि आप वेट्स को अपडेट करते हैं, दोबारा से लॉस या एरर कैलकुलेट करते हैं, और फिर दोबारा से वेट्स को अपडेट करते हैं, फिर लॉस एरर कैलकुलेट करते हैं, और ये रिपीटेशन होती जाती है जब तक कि आपका जो लॉस या एरर वो मिनिमाइज होना बंद हो जाता है। फिर आप कहते हैं जी ये अब ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी यही है। फिर आप एक और काम कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं, पैरामीटर ट्यूनिंग। पैरामीटर ट्यूनिंग में ये होता है कि आप एक्टिवेशन फंक्शन, ये सिग्मॉइड है, मैं कोई और एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर लूँ, या और भी हाइपर पैरामीटर हैं, नंबर ऑफ लेयर्स हो गया, या वो बाकी चीजें हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। जी, और किसी का क्वेश्चन कोई? ये बिजनेसमैन साहब कौन है? अदनान, ये कौन है? पता नहीं सर। पूछे थे। अच्छा अदनान, बात सुने, ये सब लोग अपने चैट में रोल नंबर मैसेजेस कर दें। अदनान, ये आप फिर देख लें जरा, इनकी अटेंडेंस ले लें। हैं? ओके सर। चलें, ये इसको गो थ्रू, बेसिक कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करके ये फिर नेक्स्ट ताकि आपको चीजें समझ आए इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। ठीक है सर। ये मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ, ये जल्दी जल्दी मैसेजेस कर दें जिसने करने। सर एक मिनट मैं नोट कर लूँ। अब स्नैप ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ कर लें।